बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, एक फ्रॉडस्टर, एक कॉनमैन जो गिरफ्तार हुआ है और ये शख्स आम शहरियों को नहीं, जो सिविल कपड़ों में होते थे, उनके अलावा ऐसे ऐसे लोगों को लूट रहा था जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे, जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, फौज में थे और बड़े अहम तरीन और हसास ओहदों पर थे। उन लोगों का नाम इस्तेमाल करके कभी लोन, कभी तहकीकात, कभी इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पैसा लेता रहा और 14 मुख्तलिफ पुलिस केसेस इस पर इस वक्त चल रहे हैं, जिस पर कार्रवाई हुई और दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई। इस शख्स से नाम भी मैं पढ़कर ज़रा बता देता हूँ। पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट इस पर लगा दिया है अनंतनाग के अंदर और बहुत सारे सिविलियंस को लूटा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को लूटा है और 14 केसेस में ये वांटेड था। यानी कि 14 ऐसे केसेस थे जिनमें ये मफरूर चल रहा था, पुलिस को तलाश थी। 33 साल का फ्रॉडस्टर है, नाम बिलाल अहमद है और डॉक्टर बिलाल भी इसको कहते हैं। हंदवारा का रहने वाला है और चीटिंग, फ्रॉड, दगाबाजी, चोरी, डकैती, ये सारे यानी डिजिटल फ्रॉड का भी एक आप कह सकते हैं, ये एक राजा महाराजा था। और दिल्ली के अंदर ये एक टीम ने गिरफ्तार किया। बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली टीम ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट इस पर लगा दिया। वारंट इसके खिलाफ पहले से जारी हुआ था। पुलिस बयान के मुताबिक बिलाल अहमद दर्जनों अशखास को लूट चुका है। पैरामिलिट्री के जवान थे, बैंक लोन उनको देगा ये कहकर और गाड़ियां वो खरीद सकते हैं ये कहकर, सब्सिडी स्कीम्स के तहत उनको फ़ायदा पहुंचाएगा ये कहकर उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात कहता रहा और पैसे लेता रहा। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे लोन के नाम पर, सीआरपीएफ जवानों के, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर अपने फ़ायदे के लिए उनकी शनाख्त, उनकी पहचान तक जाहिर की। यानी जो लोग सिक्योरिटी इदारों में हैं उन लोगों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस बयान के मुताबिक 14 इसके रिकॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है अलग अलग पुलिस थानों में जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर शिकायतें हैं। और दिल्ली के अंदर सर्वेलेंस पर पता चला कि दिल्ली की जामिया मस्जिद इलाके के अंदर जहां पर ये गिरफ्तार हुआ है और दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस का जो विंग है उसके साथ मिलकर उसकी मदद से इसकी गिरफ्तारी हुई। अरेस्ट करने के बाद पुलिस के मुताबिक जो इससे एविडेंसेस पकड़े बड़े क्रिटिकल हैं, बड़े हसास मालूमात इससे पकड़ी गई हैं। 7 ICICI बैंक के डेबिट कार्ड्स यानी 7 ATM कार्ड कह लीजिए वो पकड़े गए। CRPF जवानों के नाम के ये कार्ड्स थे। एक लैपटॉप था, एक मोबाइल फ़ोन था, एक फ़ौज या फर्जी स्टैंप कह लीजिए, जाली एक मोहर बना के रखी थी, बैंक डॉक्यूमेंट्स थे और आइडेंटिटी कार्ड्स कई लोगों के। इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। कई ऐसी इसकी एक्टिविटीज़ जो कई लोगों को ले डूबी हैं, यानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन भी करवा देगा, लोन्स भी लेकर देगा और फिर ये भी करेगा कि सरकार की जो स्कीम है उसके तहत फ़ायदा भी पहुँचाएगा। यह हाल इस शख्स का था। काम कर रहा था मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर से इसका ताल्लुक, हंदवारा से, नॉर्थ कश्मीर से और दिल्ली जाकर पहुंचा और आज गिरफ्तारी हुई है। किसी शिकायत हो इससे तो मैं आपको मालूमात भी दे रहा हूं कि आप अनंतनाग पुलिस से रब्ता करें। आपका शायद डॉक्यूमेंट्स, आपके बाकी सारी चीज़ें वो आपको वापस मिल जाएं। लेकिन मज़ीद लोगों के अगर इस तरह की शिकायतें हों तो अनंतनाग पुलिस से रब्ता कायम करें सख्त एहतियात के साथ। आजकल AP के फाइलें भी बहुत आती है, व्हाट्सएप में क्लिक करने पर आपको सीधा हार्म भी बताता है कि हार्मफुल हो सकता है। लेकिन जो लोग इंस्टॉल करके दूसरे को बेचते हैं, जिसने इंस्टॉल किया वो भी ऑलरेडी उसका मोबाइल भी हैक हो चुका था और सामने वालों के लिए भी परेशानी का सबब बनता है। तो ये सिचुएशन है भाई साहब, थोड़ा सा बच के रहें और सख्त एहतियात में रहें। मोबाइल के पासवर्ड्स बदलते रहें, बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड अपडेट करते रहें, चेक करते रहें वक्तन फ़वक्तन। बड़ी मुश्किल होंगी। आज मेरी एक ऑटो ड्राइवर से मुलाकात हुई, बल्कि मैं सफ़र कर रहा था तो वो ऑटो ड्राइवर बताता, मैंने कहा मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा, मेरे पास कैश नहीं था। कहा कि मैं मोबाइल में पैसे डालता नहीं हूँ, ये खुद ही कट जाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता है कुछ समझ नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पिछले 1 महीने के दौरान 3000 रुपये कट गया है। तो अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो थोड़ा सा एहतियात और थोड़ा सा क्या, बहुत सख्त एहतियात की ज़रूरत है और काम करने की भी, इस एतबार से कि भी किसी भी आपकी डिवाइस से कहीं पर भी आपको लूटा जा सकता है और आपको अंदाज़ा तक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।